आप लोगों का स्वागत है बीकेपी सर की क्लास में। फिर मैं वही आप लोगों को आज जो है विज्ञान के अंकित प्रश्नों को लेकर के चल रहा हूँ। कहते हैं कि याद आती है प्रभु आपकी याद में कट जाती है। याद आती है प्रभु आपकी याद में कट जाती है। चांदनी रात सितारों से डबडबाती है। इतने बदनाम हो चुके हैं हम इस पावन पुनीत वसुंधरा पर कि रात में बेसुध नींद आए तो हमें बार बार प्रभु आपकी याद आती है। इसी प्रकार से हम जो है आप लगन के तहत कार्य करें, लगन के साथ पढ़ें, लगन के साथ काम करें। अगर लगन के साथ आप लोग कार्य करेंगे तो निश्चित है कि आप एक दिन ऊंचाई के शिखर पर बैठ जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करें लगन के तहत करें। जब तक आपका मन लगे, जितना भी मन लगे उतना ही पढ़ें। इसके बाद आप अपना दूसरा कार्य करें। ये नहीं कि आपको किसी जबरदस्ती से आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप ये मत सोचें कि हमें किसी प्रकार से, अगर आपको जबरदस्ती आप कार्य करेंगे, जबरदस्ती पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको कंठस्थ नहीं होगी, याद नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम आप लोगों को क्या करना है, हम आप लोगों को लगन के तहत कार्य करना है। इसलिए सोचना है, विचारना है। और हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं बीकेपी सर की क्लास में। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आप लोग हंसते रहिए जैसे हम आप लोगों के साथ में हंस करके आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। हम आप लोग कहते हैं कि जो है वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है और दिल के जख्मों को नासूर कर देता है। कौन चाहता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आप लोग देखें, क्योंकि मैं कहता हूँ कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है और दिल के जख्मों को नासूर कर देता है। कौन चाहता है आपको, क्या आप, कौन चाहता है आपसे दूर रहना, पर आपसे मिलने के लिए वक्त हमें बार बार मजबूर कर देता है। तो आइए आप लोग, ये आपकी यूपी बोर्ड 2026 कक्षा 10 ये विज्ञान। मैं आपको विज्ञान के कुछ अंकित प्रश्नों को लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें से आपका एक, मैंने आप लोगों को कल लगभग 5 अंकित प्रश्न दिए थे। उनमें से एक आपका अंकित प्रश्न अब आपको यहाँ पर भी आ रहा है। मैं आपको कल आपको समझा चुका। तो यहाँ पर बता दें कि एक 220 वोल्ट वी फॉर वी वोल्ट और तथा 100 डब्ल्यू वाट कि बल्ब की फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमें जो है इसका जब प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो हम जब इस प्रश्न को आप लगाएंगे तो यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, आप सबसे पहले आप डाल देंगे हल करने के लिए प्रश्न नंबर 1 हल कर दिया। अब आप यहाँ पर इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख देंगे हल करना। फिर आपका क्या लिखा है, वी वी बराबर कितना है आपका 220 वोल्ट। वी मीन्स वोल्ट कहलाता है। और फिर आपका दिया गया 100 डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स 100 वाट। हमें क्या ज्ञात करना है, बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध ज्ञात करना है। मतलब आर बराबर बल्ब का प्रतिरोध, क्या होगा आपका, आर बराबर बल्ब का प्रतिरोध। अब आपको आर ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम आपको जो है इतनी चीज पहले लिख देंगे और जब प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है तो इसका सूत्र होता है आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। मतलब डब्ल्यू मीन्स वाट, अर्थात पी 4 वाट, शक्ति, पावर, सामर्थ। पी से गुजारते हैं, इसको जो है पी से कहते हैं, पी को पावर कहते हैं, पी को सामर्थ्य भी कहते हैं, पी को शक्ति भी कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर आर, आर आपका प्रतिरोध है।
बी आपका वोल्ट है और डब्ल्यू आपका वाट है। यहाँ पर आर इक्वल वी मीन्स 220 वोल्ट। तो 220 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग के तहत कर देंगे और उसके बाद आप कर देंगे। फिर आप लेकर के यहीं पर चल रहे हैं कि आर बराबर 220 गुणे 220 बटे 100। ये जीरो से आपकी ये जीरो और ये जीरो से आपकी ये जीरो। अब आपका क्या बचा, आर बराबर 22 गुणे 22। इनका आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। फिर किया तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बराबर आपका आ गया यहाँ पर आर बराबर 4 4 4 8 484। आर का मान हमेशा ओम पे आता है, चाहे आप इस तरीके से ओम लिख दें या फिर आप जो है आर बराबर 484 ओम का आप चिन्ह बना देंगे तो ये आपका ओम कहलाता है। ओम में उत्तर आता है, प्रतिरोध का मान हमेशा ओम पे आता है। प्रतिरोध का मान हमेशा ओम पे आता है। इसलिए आप इसको देखें और इसको हल कर लीजिए। मैं सवाल बहुत मोस्टेड सवाल है बोर्ड पेपर पर, यूपी बोर्ड में सन 2026 पर मोस्टेड अंकित प्रश्न हैं जो फंसने वाले हैं। लीजिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ। कितने मिनट हो गए, क्या मिनट? देखिए आपका जो आपका दूसरा सवाल आया, यहाँ पर जो है आप कह रहे हैं कि एक 5 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटा गया है। मतलब एक 5 ओम का जो है प्रतिरोध का तार है और उसके 5 बराबर भागों में उसको काटा गया है। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बताना है हमें कि प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना है। तो सबसे पहले आप एक चीज दिमाग लगा लीजिए, इसको आप हल करेंगे नंबर दूसरे को, तो 5 ओम का प्रतिरोध है, कितना है, 5 ओम का क्या है आपका ये प्रतिरोध तार है, राइट। फिर इसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 जो है बराबर भागों में बांटा गया है। चलिए अब वो कह रहा है प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा। मतलब ये आपका दूसरा सवाल है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि एक 5 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटा गया है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध कितना होगा। तो पहले तो आप देखेंगे कि 5 ओम का प्रतिरोध का तार हो गया आपका, दूसरा वो 5 बराबर भागों में बांटा गया है। फिर कह रहे प्रत्येक भाग का प्रतिरोध बताना है। मतलब एक आंकिक प्रश्न यहाँ पर बन गया आपका कि प्रत्येक भाग का प्रतिरोध, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या करना है, बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आप एक चीज बताएं कि प्रत्येक भाग का जब प्रतिरोध ज्ञात करना है, एक 5 बराबर भाग है, मान लीजिए एक सपोजिंग, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक 5 है, ये एक तार हो गया, 0 से चले तो हमने एक भाग आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, चौथा आपका ये हो गया, पांचवा आपका ये हो गया। 5 ओम के प्रतिरोध के तार है तो ये 5 ओम का ये क्या हो गया आपका, ये तार हो गया और इसको 5 बराबर भागों में बांटा गया है। ये 5 बराबर भागों में बांट भी दिया गया। तो आप एक दिमाग लगा लीजिए यहाँ पर कि 5 का भाग 5 में दिया तो 1 ओम आ गया आपका। तो प्रत्येक भाग का जो यहाँ पर जो पूछा गया प्रत्येक भाग का
प्रतिरोध कितना हो, तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि प्रत्येक भाग का प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्या होगा? 1 ओम। लीजिए, इस तरीके से आपका ये दूसरा सवाल हो गया। और हम अब आपको आगे लेकर के चल रहे हैं कि इसी पर यहाँ पर आपका ये तीसरा सवाल हुआ कि दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 W, मतलब यहाँ पर दो विद्युत बल्ब हैं, तो दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य, पहले की सामर्थ्य 60 वाट है और दूसरे की 100 W मतलब 100 वाट है। तो दोनों क्या करते 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। इनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? तो हमें इसमें प्रतिरोधों के का अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर आप एक मान लीजिए, हम आपको एक सपोजिंग बना करके दे रहे हैं। मान लीजिए आपके इस तरीके से आपका ये फिलामेंट का, मान लीजिए तंतु इस तरीके से करके एक बल्ब आपका ये हो गया, जिसमें ये आपका और इसी प्रकार से आपका मान लीजिए आपके दो बल्ब हैं, तो एक की क्षमता जो बताई गई वो 60 W, मतलब W मीन्स हो गया 60 वाट का है, दूसरा आपका 100 वाट का है। चलिए, अब ये दोनों बल्ब, ये जो दोनों बल्ब हैं आपके, ये दोनों बल्ब क्या है? आपके दोनों बल्ब हैं। ध्यान दीजिएगा, दिमाग लगाइएगा ठंडे से। यहाँ पर ये कह रहा है दो विद्युत बल्बों की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट, 60 W, दूसरे की 100 W। तो ये आपके एक मान लीजिए एक पहला बल्ब है, ये आपका बल्ब नंबर एक हो गया, ये आपका बल्ब नंबर आपका दूसरा हो गया। अब ये एक सपोज में हमने आपको बना करके इस प्रकार से रख दिया। आप इसको ये ना सोचें कि ये कैसा बना, मतलब एक मैंने आपको बिना उसके इसी प्रकार से बना दिया। मैंने सपोजिंग दे दी कि ये आपके दो बल्ब हैं, एक 60 वाट का है और दूसरा आपका 100 वाट का है। और ये जो दोनों बल्ब जो कार्य करते, दोनों बल्ब 220 वोल्ट पर कार्य करते, मतलब 220 मेंस पर कार्य करते, 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं। चलिए, इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है? इनका प्रतिरोध। तो एक आप दिमाग लगा लीजिए यहाँ पर कि हमें निकालना है। तो ये आप जो है W1 मान लो और ये W2 मान लो। अब हमें यहाँ पर हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर ये आपका हो जाएगा W2/W1, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध निकालने के लिए, और यहाँ पर दिया गया 100/60, 0 से 0, 2 × 6, 2 × 5 = 10, 5/3 हुआ। तो ये हमें क्या निकालना? अनुपात में ज्ञात करना है इसका। तो क्या हो जाएगा? बल्बों का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध या बल्बों का प्रतिरोध R बराबर 5:3। इस तरीके से जो आपका जो है ये आपका आया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका ये सवाल हुआ और हम आप लोग ध्यान देते जाएंगे, क्योंकि अगर आप अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे, देखेंगे, तो निश्चित है कि यहाँ पर ये सवाल जो है आपको अवश्य मिल जाएंगे बोर्ड, यूपी बोर्ड की परीक्षा पर।
इनको आप देखें, अच्छी प्रकार से देखें, समझें, आप लगन के तहत कार्य करें, विचार करें, सोचें, घबराए नहीं, परेशान मत होइए। क्योंकि मैं थोड़ा सा आज अस्वस्थ भी हूँ, इसलिए जो है मैं आप लोगों को केवल आज एक ही ब्लॉग पर काम करते हुए जो है मैं आपको बताऊंगा। और मैं आप लोगों से बार बार यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, इसको सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें। देखें, आप अच्छे से पढ़ें और ध्यान दीजिएगा। पर 12V और 30W लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? तो सबसे पहले एक विद्युत बल्ब है, लीजिए चलो मैं आपको फिर से आपको एक विद्युत बल्ब पर ऐसे ही साधारण बताते बना करके मैं आपको बताई दे रहा हूँ। ये आपकी पेन है, ये पेन है, ये आपका बल्ब है, ये फिलामेंट का तंतु है, फिलामेंट का तंतु है, ये टंगस्टन की धातु है, ये पीतल की टोपी है, ये पीतल की टोपी है। ये कांच का बल्ब है। यदि एक विद्युत बल्ब पर 12V, मान लीजिए इस विद्युत बल्ब पर क्या लिखा है? 12V लिखा है, ठीक है, तथा 30W, 12V तथा 30W लिखा है। V4 वोल्ट, वोल्ट मतलब 12, इसको विभवांतर भी कहते हैं। W4 वाट मतलब वाट, वाट बराबर 30। क्या ज्ञात करना है हमें? आई फोर्स, आई मीन्स धारा, क्या हुआ? धारा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका सूत्र होता है आपका, वो कह रहा है कि धारा कितनी होगी, तो आप करेंगे I बराबर W/V, मतलब धारा बराबर वाट बटे विभवांतर। फिर आपको लेकर के चल रहे हैं इसी प्रकार से, तो कहते हैं I बराबर W/V, I इक्वल 30/12। अब 12 का हमने भाग देना है हमें 30 पे, I बराबर किसी जगह पर आप रफ कर सकते हैं और 30 में आप भाग देते, 12 दूना 24, 10 में 4 की 6, दशमलव लगा दे 0, 12 पंचे 60, तो कितना आया? ये काटने के बाद 2.5, तो I बराबर 2.5। I का मान हमेशा एम्पियर में आता है। काय पे आता है? आपका एम्पियर पे आता है। यही आपका आंसर हो गया। इसको जो है इस तरीके से आप कर देंगे, ये आपका आंसर हुआ 50 वाट के। ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि यदि एक घर में इस प्रकार के सवाल बहुत अधिक आते हैं और एक आध सवाल आपको निश्चित मिलेगा। वाट लिखा, अगर किलोवाट है
तो किलोवाट को वाट में चेंज करते हैं, तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि एक घर में 750 वाट के 4 बल्ब, यदि एक घर में, ठीक है, मान लीजिए मैं एक सपोजिंग इस तरीके से आपको एक घर बना करके दे रहा हूं। मान लीजिए ये आपका एक घर है, ये आपका एक घर है। इस घर में मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका घर है और ये आपके दर जो है यहाँ पर खिड़की हो गई आपकी। अरे मैं सिर्फ आपके उदाहरण तरीके से मैं आपको समझाए दे रहा हूँ, केवल जो है कि आप समझें, आप किसी भी प्रकार से समझें आप। ये आपका एक घर हो गया। इस घर में जो है 750 वाट के 4 बल्ब लगे हैं। मान लीजिए एक बल्ब आपका इस जगह पर जल रहा है, एक बल्ब आपका यहाँ पर जल रहा है इस जगह पर, और एक बल्ब आपका इस जगह पे जल रहा है और एक बल्ब आपका इस जगह। तो ये 750 वाट का एक बल्ब यहाँ है, 750 वाट का एक यहाँ है, और 750 का यहाँ, और 750 का यहाँ है। मान लीजिए मैं एक ये तुम्हें समझा रहा हूँ इस तरीके से कि यदि आप एक घर में 750 वाट के 4 बल्ब यूज कर रहे हैं, 750 वाट का बल्ब है, और वो 4 बल्ब आप पूरे अपने घर में 4 जगह पर 750 वाट के 4 बल्ब आप जो है प्रतिदिन 2 घंटे जलाते हैं, तो 30 दिन में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो हमारा आशय यहाँ पर यह है, इसका सूत्र क्या होगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वाट। वाट बराबर कितना हो गया, 750 वाट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका संख्या आई, संख्या आपकी कितनी दी गई है, बल्बों की संख्या कितनी है, 4। घंटा यहाँ पर कितना, घंटा, घंटा आपका हुआ 2, और समय दिन आपके कितने दिए गए हैं, दिन आपके दिए गए यहाँ पर 30। तो ये क्या कह रहा है, कितनी ऊर्जा व्यय होगी। यहाँ पर एक सूत्र आपका आया कि व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे संख्या गुणे घंटा गुणे समय भी अगर दिया हो तो समय, और गुणे दिन, और बटे 1000। इस तरीके से है। हम आपको लेकर चलिए यहाँ पर, फिर आप लिखेंगे कि व्यय ऊर्जा बराबर वाट कितना दिया आपका 750, घंटा कितने दिए गए आपके 4, समय तो समय वही आपका घंटा के तहत है, और दिन आपका कितना दिया गया 30, और इसके बाद आपका घंटा कितना दिया 2। मान लीजिए अभी आपका घंटा आपका 2 और दिन आपके 30, तो आप कितना होगा, बटा आपके कितना होगा 1000। तो 10 से 10, 20 से 20। अब आपका कितना बचा यहाँ पर 10 बचा, और आपके ऊपर कितना बचा, 7 पे 5 75, ऊपर 4 और ऊपर 2 और फिर 3। अगर आप नीचे से ऊपर काट कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आता आप आगे बढ़ेंगे। 75 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 बटे 10। अब 2 का भाग दिया आपने 5 में, तो 2 पंचे 10, 5 बार हुआ। 5 का आपने भाग दिया तो 5 एकम 5, एक बार गया, बचा 2 और 5 25, 15 हो गया। तो फिर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, फिर भी आप लिखते चले जाइए व्यय ऊर्जा। फिर आप लिखेंगे यहाँ पर व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगा, 15 गुणे 4 गुणे 3, 15 चौको 60, 60 गुणे 3, 3 जीरो कम 3 जीरो, 25 छंग 18, 180। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, व्यय ऊर्जा बराबर 180 यूनिट। मतलब आपने एक महीने में 180 यूनिट आपने बिजली खर्च की है।
तो इस तरीके से आप जो है इन अंकित प्रश्नों को आप करेंगे। और मैं आपको जो है यहीं पर अपन जो है अपने वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। और हम आपको अगले चैनल पर कल आपको फिर मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपसे लोगों से यह कहता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से आप लोग बने रहें @BKP सर की क्लास में। और मैं आपको निश्चित से दावे के साथ कह रहा हूं कि यूपी बोर्ड में आप लोगों के इस तरीके के सवाल अवश्य मिलेंगे। संख्याएं जरूर चेंज होंगी, लेकिन इन सवालों को आप विशेष तरीके से ध्यान दें, घबराए नहीं। वैसे भी कहा गया कि जरा देर ठहरो राम, अरे जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। लेके चलते हैं आप लोगों को, कभी हम भजन पर भी आप लोगों के पर जो है वीडियो बना करके आप लोगों को बताएंगे। देखते रहिए आप ये BKP सर की क्लास। अलविदा, गुड नाइट।